तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री विद फन में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने अपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, उसका डेरिवेशन पढ़ा था, क्या फॉलो होता है क्या नहीं होता है वो हमने राउल्ट्स लॉ के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा। उससे ही रिलेटेड ये दो टॉपिक है आपके, आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन। तो अपना फर्स्ट जो टॉपिक है आइडल सॉल्यूशन वो पढ़ते हैं। द सॉल्यूशन विच ओबे द राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नाउन एज आइडल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ को, यानी कि फॉलो करते हैं राउल्ट्स लॉ को, वो आपके आइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं। जैसे इनके अंदर ना कोई हीट का चेंज होता है ना ही वॉल्यूम का चेंज होता है, यानी कि अगर हम सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल क्या बनता है आपका सॉल्यूशन, तो जो वॉल्यूम V1 सोल्यूट का और वॉल्यूम V2 सोलवेंट का होगा तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल ही होगा। यानी कि इक्वल ही सम, ना कोई चेंज हीट में ना कोई चेंज वॉल्यूम में, ऐसे ही हीट का होगा आपका, तो ना तो इसकी हीट चेंज और ना ही इसकी वॉल्यूम में कोई चेंज आता है। तो ना हीट चेंज हुई ना वॉल्यूम चेंज हुई तो उसके वेपर प्रेशर भी आपका कांस्टेंट ही रहेगा, इसके अंदर लीनियरली ही वेरीज करेगा अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन। सो उसके अंदर कोई भी निगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन नहीं आएगा। आइडल सॉल्यूशन के अंदर जो इंट्रामोलिकुलर इंट्रैक्शन फोर्स होती है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, वो इक्वल होती है सोल्यूट की और सोलवेंट की इक्वल टू सॉल्यूशन की। जैसे आपकी सोल्यूट की इंट्रामोलिकुलर इंट्रैक्शन क्या होगा, ए क्योंकि कंपोनेंट ए है। आपका सोलवेंट लिया हमने, उसकी इंट्रामोलिकुलर इंट्रैक्शन क्या होगी, बी इंटू बी, अभी तो प्योर कंपोनेंट है। जैसे ही हम बाइनरी सॉल्यूशन लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे तो इनकी इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन की ए और बी। तो जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स सोल्यूट और सोलवेंट की है तो वो इक्वल होगी, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स और किसके, सॉल्यूशन के। तो ये जो कैटेगरी होती है, अगर किसी सॉल्यूशन में ये चीज फॉलो हो रही है तो वो सॉल्यूशन आपका आइडल सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल के रूप में लेंगे आपके ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन और टाउलिन का, ये आपके आइडल सॉल्यूशन है। सो अब हम चलते हैं आपके नॉन आइडल सॉल्यूशन पर। अब हम पढ़ते हैं नॉन आइडल सॉल्यूशन। नॉन आइडल सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है कि व्हेन द सॉल्यूशन डज नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ, the vapor pressure of such solution is either higher or lower than that of predicted by the Raoult's law। ये solution does not obey the Raoult's law को फॉलो नहीं करते हैं। तो जब ये फॉलो नहीं करते हैं तो राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा कि तुम बाहर तो नहीं जाओगे, प्रिडिक्ट होंगे हमारे ही लॉ के अकॉर्डिंग। तो यानी कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन के। तो ये जो प्रिडिक्ट होता है, इनके वेपर प्रेशर हाइयर और लोअर होने का जो प्रिडिक्ट किया जाता है वो राउल्ट्स लॉ के द्वारा ही इसको प्रिडिक्ट करा जाएगा। तो ये जो आपका वेपर प्रेशर हाइयर और लोअर हुआ, तो यानी कि अगर आपका वेपर प्रेशर हाई होगा, वेपर प्रेशर आपका अगर हाई हुआ तो इसके अंदर होगा आपका पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर के अंदर पॉजिटिव डेविएशन। और अगर आपका वेपर प्रेशर कम हुआ तो उसमें होगा आपका निगेटिव डेविएशन। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन होता कैसे है, तो ये पढ़ते हैं। अब पॉजिटिव डेविएशन होता कैसे है अब हम पढ़ते हैं। तो ये भी जो निगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन जो नॉन आइडल सॉल्यूशन में होते हैं वो वेपर प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीजिंग की वजह से होता है। और वो वेपर प्रेशर आपका इंक्रीज और डिक्रीज होता है मोलिकुलर की इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो होती है उनके चेंज होने के कारण ही आपका वेपर प्रेशर पॉजिटिव या निगेटिव डेविएशन शो करेगा। आपने आइडल सॉल्यूशन में पढ़ा था जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सोल्यूट प्लस सोलवेंट का था वो इक्वल था किसके, सॉल्यूशन के। तो यानी कि उनके इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया, जिसके कारण उनके अंदर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन शो नहीं होता, उनके वेपर प्रेशर में चेंज नहीं होता। लेकिन नॉन आइडल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता, वो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। किसकी वजह से करते हैं, उनके इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। पॉजिटिव डेविएशन कैसे शो होता है, जब सोल्यूट और सोलवेंट इनकी इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन स्ट्रोंग हो जाए ए के बीच का,
और बी के बीच का, यानी कि इन दोनों के इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाए किनके, जब इनसे मिलकर जो सॉल्यूशन बनेगा उसके, यानी कि जो इन दोनों के बीच की इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो वीक होगी, वीक फोर्स ऑफ इंट्रामोलिक्यूल्स, यानी कि जो इंट्रामोलिक्यूल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सॉल्यूशन की वो वीक होगी सोल्यूट के या सोलवेंट से, तो तब आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर बहुत ही ज्यादा होगा, इस कंडीशन में वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इनकी इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वीक होगी तो ये स्केप करेंगे बहुत ही जल्दी अपनी प्योर कंडीशन में, तो इसके अंदर से क्या हो जाएगा, स्केप करने की जो इनकी टेंडेंसी हो जाएगी वो ज्यादा हो जाएगी। अब कोई भी कंटेनर में हमने सबसे पहले पढ़ा था वेपर प्रेशर, कोई भी दो सॉल्यूशन है, अगर इनके बीच की इंट्रामोलिकुलर इंट्रैक्शन वीक हो गई तो ये जल्दी वेपराइज होंगे। अब वेपर जितनी ज्यादा यहाँ पर वेपर होगी उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, तो इनके बीच का जो इंट्रामोलिकुलर इंट्रैक्शन था वो कम हुआ तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक, सिमिलरली ऐसे ही निगेटिव डेविएशन शो करता है। अब हम निगेटिव डेविएशन पढ़ते हैं। निगेटिव डेविएशन आपका शो कब करेगा, जब सोल्यूट और आपका सोलवेंट इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है वो जब वीक होगी और जो इनसे मिलकर सॉल्यूशन बना उनकी जो बीच की इंट्रामोलिकुलर फोर्स है वो स्ट्रोंग होगी देन इनके सोल्यूट और सोलवेंट से, तब क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर बहुत ही कम हो जाएगा। क्यों? जब ये कंटेनर में मिक्स करे जाएंगे तो जब दोनों मिक्स होंगे इनकी इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रोंग है, तो इन्हें वेपराइज होने में उतना ही ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, सो ये वेपराइज नहीं हो पाएंगे कंप्लीटली, और इनका वेपर प्रेशर जो लिक्विड के सरफेस पर लगेगा वो भी कम लगेगा। तो ये आपके होते हैं निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब इनके हम ग्राफ पढ़ते हैं, कैसे पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन ग्राफ के द्वारा प्लॉट किया जाता है। पॉजिटिव डेविएशन के लिए सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमने राउल्ट्स लॉ में जो ग्राफ पढ़ा था वो यही था, यहां से जो ग्राफ प्लॉट हुआ था वो P1 के लिए, ये ग्राफ था P2 के लिए, वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। यहाँ पे क्या था, x1 बराबर 1 था और x2 की वैल्यू 0 थी, दैट इज मोल फ्रैक्शन, एंड इधर क्या था कि x2 की वैल्यू 1 थी और x1 की वैल्यू 0 थी। तो ये आपके इधर वेपर प्रेशर, तो ये आपका था। अब इसके अंदर पॉजिटिव डेविएशन कैसे शो होगा, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ये आपका वेपर प्रेशर था सॉल्यूशन का। तो जब वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव यानी कि इंक्रीज हो रहा ना, तो पॉजिटिव डेविएशन ऐसे करेगा शो, इसका तो पॉजिटिव डेविएशन ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे, यानी कि पॉजिटिव तरफ ही इनका जो डेविएशन है वो शो करेगा। तो दैट इज आपका ये है आपका पॉजिटिव डेविएशन। तो पढ़ते हैं हम निगेटिव डेविएशन का ग्राफ। निगेटिव डेविएशन कैसे शो करेगा, सेम ग्राफ, ये आपका P1 प्रेशर, ये आपका वो कंपोनेंट ऑफ सेकंड का प्रेशर, सेम x2 0 दैट इज मोल फ्रैक्शन, x2 1 एंड देन x1 इज इक्वल टू 0, ये आपका वेपर प्रेशर हो गया। जब निगेटिव डेविएशन, यानी कि निगेटिव डेविएशन में क्या था, वेपर प्रेशर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था वेपर प्रेशर डिक्रीज, तो डिक्रीज होगा तो घटेगा, यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन है इससे भी नीचे जाएगा, तो ये आपका वेपर प्रेशर का निगेटिव डेविएशन हो जाएगा।
सॉरी, ये नेगेटिव डेविएशन ऐसे, और ये सम था दोनों का, इसका नेगेटिव डेविएशन ऐसे। आई होप यू अंडरस्टैंड द आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट हम आपके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जो इसके बाकी टॉपिक बचे हैं। सो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को।